आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही माया से परिचित नहीं होते। असल में माया क्या है या माया किसे कहते हैं, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके गलत मतलब ही निकाल पाए हैं। इसीलिए आज यह जानना और इसका प्रचार करना बेहद जरूरी है कि असलियत में माया क्या है। माया एक तरह से भ्रम है। माया भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में सब ये माया है। यह सब भ्रम है और मोह यानी इनको भोगने वाला लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन सब का इस सांसारिक जीवन में त्याग कर देना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि यह भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती हैं। अगर यह हमसे छिन जाए तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। यह तब होगा जब हम माया और मोह के बंधन को समझें और इसके पीछे न भागें। आप जरा अपने आप को ही देख लीजिए। जब कोई बड़ी कामयाबी, बड़ा घर, खूब सारा पैसा, पुत्र पुत्री आदि जब आपको मिल जाता है तो आप कहते हैं कि सब भगवान ने दिया है। लेकिन जब यही सब चीजें आपके पास नहीं रहती तो आप कहते हैं कि भगवान, ये तूने क्या किया, मुझसे क्या भूल हुई, मुझसे ये सब क्यों छीना। लेकिन ये सब चीजें भगवान ने ही आपको दी हैं और वह ले भी सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आपको इसके बदले और ज्यादा दे दे, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप उस चीज की वजह से आप दुखी हो जाएंगे। तब आप ये सोचे कि जब आप इस धरती पर आए थे तब आपके पास कुछ नहीं था, और ये सब आपके साथ जाएगा भी नहीं। जाएंगे तो सिर्फ आपके किए हुए कर्म और आपका इस धरती पर दूसरों के प्रति प्रेम रूपी व्यवहार और आपकी महानता। क्या होता है माया में डूबना? व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है, उस समय लोग उसे कहते हैं कि वह इंसान पूरी तरह माया में उलझा हुआ है। मतलब यही है कि वह जिंदगी के मूल्यों को भूलकर छोटी छोटी तुच्छता दिखा रहा है। अर्थात मनुष्य ऐसे कामों में, ऐसी चीजों की उत्पत्ति करने में फंस जाता है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। जब आप यह जानते हैं कि कोई चीज स्थायी नहीं है तो आपको उसमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वज्ञ और सर्वथा है। जरा सोचिए, आप इतने सालों से, बचपन से लेकर अभी तक वही काम करते आ रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा या दूसरे लोग कम कर रहे हों। यही काम आपके पिता ने किया होगा और यही उनके पिता ने किया होगा और यही उनके भी पिता ने। ऐसा ही कितने सालों से लोग दोहराते आ रहे हैं। फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भी वही प्रक्रिया दोहरा रहे जो लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अभी आप किसी माया रूपी चीज के पीछे पागल हैं। फिर यही करते करते आप किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर आपका बेटा या बेटी यही करते करते मृत्यु को प्राप्त होंगे और यही हजारों वर्ष तक चलेगा। अब आप सोचिए, क्या भगवान ने आपको इसी काम को दोहराने के लिए भेजा है? जरा भगवत गीता के इस श्लोक को समझे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरणतिते। इसका अर्थ है, गुणों से परिपूर्ण मेरी यह दिव्य माया अजेय है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। यहाँ पर अजेय का अर्थ है कि जिसको आप कभी नहीं जीत सकते, यानी आप माया से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप सभी जब भगवान की शरण में जाएंगे तो आप इससे पार यानी मुक्त हो जाएंगे। अगर आप माया को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे जरूर सुने। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूं। कई दिन के बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक जंगल में गए। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा जल लाकर पिला सकते हो? नारद बोले, प्रभु कुछ देर ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। यह कहकर नारद चले गए। कुछ दूर पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज करने लगे। एक मकान के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनका प्राण वियोग भी हो जाए। ये सभी बातें नारद भूल गए।
सब कुछ भूलकर वे उसी कन्या के साथ बातचीत करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति प्रणय भाव उत्पन्न होने लगा। तब फिर नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उसके साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे। विवाह भी हो गया और वे उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे